ओम शांति। आज 17 सितंबर 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि सब मनुष्यों की यहाँ भीड़ लग जाए, अगर उन्हें ये बात समझ में आ जाए कि जिन्हें हम पुकार रहे थे अब वो भक्ति का फल देने के लिए स्वयं ब्रह्मा तन में आए हुए हैं। ये ब्रह्मा शिव बाबा का रथ है, वो निराकार इस तन में विराजमान है। अगर मनुष्यों को ये बात समझ में आ जाए कि वही सर्वशक्तिवान है, वही गीता ज्ञानदाता है, यही चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, तो यहाँ भीड़ लग जाए। लेकिन ये बातें बुद्धि में बैठे उसमें बहुत वक्त लगता है। बाबा ही आकर देही अभिमानी बनना सिखाते हैं और किसी सत्संग में ऐसे देही अभिमानी बनने की बात नहीं कही जाती। यहाँ स्वयं निराकार राजयोग सिखाते हैं। अन्य सत्संगों में मनुष्य मनुष्यों को योग सिखाते हैं। यहाँ निराकार परमात्मा स्वयं आकर योग सिखाते हैं, जिसे राजयोग कहते हैं। अगर किसी को निश्चय हो जाए तो वो अच्छी रीति रोज पढ़े, सेवा में लग जाए, खूब योग युक्त हो जाए। अगर कोई यही नहीं करते हैं, इसका मतलब निश्चय में कमी है। निश्चय बुद्धि आत्माएं याद भी करती हैं, सर्विस भी करती हैं, उनकी धारणा अच्छी होती है। ज्ञान तलवार में याद का जोहर चाहिए। आबू तीरथ की महिमा बताते बाबा ने कहा, ये सबसे बड़ा तीरथ है, क्योंकि सर्व का सदगति दाता बाप यहाँ पर सबकी सदगति करने के लिए आते हैं। किसी को भी पता नहीं कि इतना बड़ा तीरथ है। बाबा कहते तुम बच्चों को याद की रेस करनी है, ऐसे नहीं जो नसीब में होगा मिल जाएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को ऐसे छोड़ नहीं देना, पुरुषार्थ करना है कि हमारा भविष्य ऊंच बने। एक जन्म में 21 जन्मों की कमाई कर रहे हैं और स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये राज सभी को सुनाओ कि आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान यहाँ सबकी सदगति करते हैं। ये राज सबको सुनाओ, आबू सबसे बड़ा तीर्थ है। स्वयं भगवान ने यहाँ से सबकी सदगति की है। क्वेश्चन है, कौन सी एक बात मनुष्य समझ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए? कौन सी बात? वह सर्वव्यापी ये मुख्य बात समझ लें कि बाबा जो राजयोग सिखाते हैं वो फिर से सिखा रहे हैं। वो सर्वशक्तिवान है, सर्वव्यापी नहीं। बाबा इस समय आकर विश्व में शांति स्थापन कर रहे हैं। उसका जड़ यादगार दिलवाड़ा मंदिर भी है। आदिदेव यहाँ चैतन्य में बैठे हुए हैं। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है। अगर ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो सर्वशक्तिवान है, इनके माध्यम से ज्ञान देते हैं। ये बात समझ में आ जाए तो यहाँ भीड़ लग जाए। ये चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर है, ये बात समझ लें तो आबू की महिमा हो जाए और यहाँ भीड़ लग जाए। आबू का नाम बाला हो गया तो यहाँ बहुत आएंगे। ओम शांति। बच्चों को योग सिखाया और सब जगह सब आप ही सीखते हैं। सिखाने वाला बाप नहीं होता, एक दो को आप ही सिखाते हैं। यहाँ तो बाबा बैठ सिखाते बच्चों को। रात दिन का फर्क है। यहाँ तो बहुत मित्र संबंधी आदि याद आते रहते, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते अपने को आत्मा समझ,
बाप को याद करो। बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं। निराकार परमात्मा हम सब आत्माओं को शक्ति देते हैं। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उन्हें याद करना होता है। बहुत बच्चे हैं जिन्हें निश्चय नहीं कि शिव बाबा ब्रह्मा तन से हमें सिखा रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी हैं। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाबा को याद करते करते अपने में बल भरते, बहुत सर्विस करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में कमी है तो ज्ञान में कमी है। अगर योग में कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारणा अगर हो तो औरों को भी धारणा कराई। बाबा ने समझाया वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की हुई थी, कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वो चाहिए ना, ये तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाबा आया है। कैसे दिलवाड़ा मंदिर है, आदिदेव भी है, ऊपर में विश्व में शांति का नज़ारा है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुम्हें बुलाते हैं, तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। उनसे पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी। वो तो दिलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उनको भी समझा सकते हो। पत्थर बुद्धि है ना, उनको बताना है कि हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है। फिर इनकी राजधानी भी देखनी है तो वो दिलवाड़ा मंदिर में चल के देखो, मॉडल ही दिखाया जाएगा ना। वो चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते। जिन्होंने बैठियम यादगार बनाया, जिसका दिलवाड़ा मंदिर नाम रख दिया, आदिदेव को बिठाया, ऊपर में स्वर्ग भी दिखाया। जैसे वो जड़ है वैसे तुम हो चैतन्य। इसको चैतन्य दिलवाड़ा नाम रख सकते हैं, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए कि ये क्या है। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। बहुत बच्चे भी नहीं समझते, भले दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ नहीं। यहाँ पर भी हैं, फिर भी बाबा ने कहा पूरा समझते नहीं। प्रदर्शनी में अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। ढेर मठ पंथ हैं, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का अर्थ ही नहीं समझते। श्री कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। श्री कृष्ण की राजाई को भी स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता। बाबा ने कहा था जहाँ बुलावा हो वहाँ जाके समझाओ कि विश्व में शांति कब थी। जहाँ बुलावा हो वहाँ पर जाओ। आबू बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि यहाँ बाप विश्व की सदगति कर रहे हैं। आबू पहाड़ी पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर देखो, दिलवाड़ा मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उसका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे, जैनी लोग भी खुश होंगे। तुम कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप है, आदिदेव। तुम समझाते हो फिर भी समझते नहीं। कहते हैं ब्रह्मा को हमारे यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं। तो अब तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा करके समझाना है। आबू बड़े से बड़ा तीर्थ है। बॉम्बे में समझा सकते हो आबू पहाड़ बड़े से बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परम पिता ने आबू में आके स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्वर्ग की रचना रची, वो स्वर्ग और आदिदेव का मॉडल सब आबू में है। इसको कोई भी मनुष्य समझते नहीं। हम सब जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो। कभी देखा विश्व में शांति इनके राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इसकी डायनेस्टी थी। चलो इनकी राजधानी का मॉडल आबू में तुमको दिखाएं। ये तो है पुरानी पतित दुनिया, नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना। नई दुनिया का मॉडल यहाँ है। नई दुनिया फिर से स्थापन हो रही है। जानते हो तब बताते हो, सब नहीं जानते, ना बताते, ना समझ में आता।
बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदिदेव बैठा है। इसको एडम कहते हैं। ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा, आदिदेव, साथ साथ धर्म पिताओं का पिता, ऐसी तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे। है भी बरोबर एक्यूरेट। कहो तुम श्री कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम उसके बारे में जानते नहीं हो। वो तो बैकुंठ के महाराजा, विश्व के मालिक थे। उनका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में तुम्हें बैकुंठ का मॉडल दिखाएं। कैसे पुरुषोत्तम संगम पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर विश्व के मालिक बने, वो भी मॉडल दिखाएं। संगम युग की तपस्या भी दिखाएं। प्रैक्टिकल जो हुआ था उसका यादगार दिखाएं। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। शिव बाबा का भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं, भुजाएं तो 2 ही होती हैं। तुम जाओ, आओ तो तुम्हें दिखाएं। बैकुंठ भी आबू में दिखाएं। आबू में ही बाप ने आकर सारे विश्व को हेवन बनाया। आबू तीर्थ महान तीर्थ है। आबू में भी वो स्थान जहाँ बाबा हम सबको आकर ज्ञान देते हैं। जब हम याद की यात्रा करते तो वहाँ के 4 धाम की भी यात्रा करते हैं। बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल। कुछ सेकंड के लिए चलेंगे वहाँ पर बुद्धि रूपी विमान से। महसूस करें आबू तीर्थ कितना बड़ा तीर्थ है, और इस तीर्थ के चारों धाम जगत पिता की याद दिलाते हैं। बाबा ने कहा ये बात आप सबको बताओ। बैकुंठ भी यहाँ पर दिखाएं। आबू में ही बाबा आते हैं, सदगति देते हैं। ये बड़ा तीर्थ है। सब धर्म वालों की सदगति करने वाला एक बाप है। उनका यादगार चलो तो आबू में दिखाएं। आबू की बहुत महिमा कर सकते हो, तुम्हें सब यादगार दिखाएं। क्रिश्चियन लोग भी जानना चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज़ थी। बोलो चलो आबू में दिखाएं। बैकुंठ पूरा एक्यूरेट बना है ऊपर छत में, तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीति बनाना है। टूरिस्ट आते हैं, उन्हें भी समझाना है। आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू मशहूर हो जाएगा। जब कोई पूछते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो, सम्मेलन आदि में निमंत्रण देते हैं, पूछना चाहिए विश्व में शांति कब थी, क्या वो जानते हो, वो शांति कैसे थी। चलो हम समझाएं, मॉडल्स आदि सब दिखाएं। ऐसा मॉडल और कहीं भी नहीं। आबू बड़े से बड़ा तीर्थ है जिसमें बाप ने आकर विश्व में शांति, सबकी सदगति की। ये बातें कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। भले बड़े महारथी म्यूजियम आदि संभालने वाले हैं, परंतु ठीक रीति किसको समझाते हैं नहीं। बाबा रीड तो करते हैं ना, बाबा सब कुछ समझते, जो भी जहाँ भी है उनको समझते हैं। कौन कौन पुरुषार्थ करते हैं, क्या पद पाएंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पद नहीं पा सकेंगे। याद की यात्रा की मेहनत वो समझ नहीं सकते। बाबा रोज रोज नई बातें समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझाकर ले आओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाबा कहते मैं भी यहाँ हूँ, आदि देव भी यहाँ है, बैकुंठ भी यहाँ है। आबू की बहुत भारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने के लिए करोड़ों रुपया उड़ाते हैं। कितने ढेर मनुष्य जाकर वहां इकट्ठे होते, इतनी बदबू गंदगी होती, बात मत पूछो, कितनी भीड़ होती है। समाचार आया था भजन मंडली की एक बस नदी में डूब गई। ये सब दुख है ना, अकाले मृत्यु होती रहती है। वहां ऐसा कुछ होता नहीं। ये सब बातें तुम समझा सकते हो। बातचीत करने वाले बहुत सेंसिबल बच्चे चाहिए। इन बातों को जो समझाए वो बहुत समझदार बच्चे चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ा इन बातों को समझती है। वो समझते नई दुनिया का सैर करने जाते हैं। बाबा कहते दुनिया
अब पुरानी गई की गई। वो तो कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, तुम तो बताते हो सारा कल्प ये 5-4 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। इसको कहते घोर अंधियारा। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम भी तो कुंभकर्ण थे। ये खेल है। सब मनुष्य भी इस समय कुंभकर्ण की नींद में, अज्ञान नींद में सोए हुए। कुंभ मतलब घड़ा, कर्ण मतलब कान। अच्छी बातें सुनते, कान से सुनी, दूसरे से निकाल दी, कोई असर ही नहीं होता। अच्छी बातों को सुनकर जीवन में धारण करना है, मनन करना है। बाबा कहते पहले तो तुम भी कुंभकर्ण थे और ये खेल बड़ा वंडरफुल है। इन बातों को सब थोड़े समझ सकते, कई तो ऐसी भावना में आ जाते, सुनते हैं सब चले जा रहे हैं, चल पड़ते हैं। उनको बताते हैं हम शिव बाबा के पास जाते हैं, शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है बस। तो वो भी कह देते शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे, बस बेड़ा पार। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता। भक्ति में अल्पकाल का सुख। यहाँ तुम बच्चे जानते हो बेहद बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। वो तो है भावना का अल्पकाल के सुख का भाड़ा। यहाँ तुम्हें मिला है 21 जन्म के लिए भावना का भाड़ा। यहाँ पर मिलता है 21 जन्म के लिए। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते साक्षात्कार हो तब बाबा समझ जाते, ये कुछ भी समझा नहीं। अगर ऐसी कोई इच्छा है कुछ दिखाई दे, कोई साक्षात्कार हो, चमत्कार हो, तो बाबा समझ जाते इन्होंने ज्ञान को नहीं समझा। साक्षात्कार करना है तो जाकर दोंधा भक्ति करो, उससे कुछ मिलता नहीं। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन पड़ेंगे, अच्छा भक्त होगा तो अच्छा जन्म मिलेगा। ये तो बात ही न्यारी है। ये पुरानी दुनिया बदल रही है। बाबा है दुनिया बदलने वाला। यादगार खड़ा है, बहुत पुराना मंदिर है, कुछ टूटता करता है तो मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो ही जाती है। ये तो सब विनाशी चीजें हैं। बाबा कहते बच्चे, इंपॉर्टेंट बात, बच्चे एक तो अपने कल्याण के लिए अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। 5 सेकंड के लिए करेंगे। ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में विराजमान है। निराकार शिव बाबा सर्वशक्तिमान की किरणें मुझ में आ रही हैं। बाबा ने कहा अपना कल्याण करना तो उसकी प्रैक्टिस करते रहो। बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, पढ़ाई की बात है। बाकी ये जो मथुरा में मधुबन, कुंज, गली आदि, ये सब भी समझने की बातें हैं। गोप गोपियां भी कौन है, ये संगम के समय की बातें हैं। हम सब संगम पर गोप गोपियां हैं। बाबा की मुरली, शिव बाबा का जो पवित्र पत्र है, इसको सुनकर सब गोप गोपियां झूमने लगती हैं। आत्माई गोप गोपियां हैं। शिव बाबा गोपी वल्लभ है। बाबा हम सबको हर रोज ये प्रेम पत्र लिखते हैं। बाबा कहते हैं सारी बातें समझने की हैं, मेहनत करनी होती है। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बुद्धि में बैठ जाए। कॉन्फ्रेंस आदि भी चाहिए, योग बल वाला। कॉन्फ्रेंस में भी वही चाहिए जो योग बल वाले हैं। तलवार में जोहर नहीं होगा तो किसी को तीर नहीं लगेगा। आप में ताकत चाहिए, किसी को भी ज्ञान समझाएं, उन्हें बुद्धि में बैठ जाए, उसके लिए योग बल चाहिए। तलवार में जोर नहीं होगा तो तीर नहीं लगेगा। तब बाबा कहते अभी देरी है, अभी मान ले कि वो सर्वव्यापी नहीं तो भीड़ लग जाए, परंतु अभी टाइम नहीं। एक बात मुख्य समझ जाएं कि राजयोग बाबा ने सिखाया, जो इस समय सिखा रहे हैं, इसके बदले नाम उसका डाल दिया जो भी सांवरा है, ये भूल कर दी। हम सब जानते हैं ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं। ज्ञान दिया निराकार महाज्योति ने। जब उनके माध्यम से उन्होंने ज्ञान सुनाया तो लोग समझ नहीं पाए कि कौन बोल रहा है, शिव बाबा बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं तो दोनों को मिक्स कर दिया। बाबा कहते अब ये बात समझानी है, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। स्वयं बाप मनुष्य से देवता बनाने के लिए तुम्हें पढ़ाने आते हैं।
तो इसमें पवित्र बनना होता है। इस पढ़ाई के लिए मन वचन कर्म से पवित्र बनना होता है। दैवी गुण भी धारण करने हैं। नंबरवार तो होते ही हैं, जो भी सेंटर्स हैं सब नंबर 1 है। ये सारी राजधानी स्थापन हो रही है। मासी का घर थोड़ा ही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता सतयुग को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता। देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आबू। देवताओं का झुंड देखना है, चलो आबू। और कोई जगह ऐसी है नहीं जहां ऐसे छत में राजाई दिखाई हो। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु वह और बात है। यहाँ तो आदि देव है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया, ये एक्यूरेट यादगार है। अब हम चैतन्य दिलवाड़ा नाम लिख नहीं सकते। अभी हम चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर नहीं लिख सकते। जब मनुष्य खुद समझ जाएंगे तो आप ही कहेंगे कि तुम लिखो, अभी नहीं। अभी देखो थोड़ी बात में क्या कर देते हैं, क्रोधी बहुत होते हैं। देह अभिमान है ना, देही अभिमानी कोई हो ना सके सिवाय तुम बच्चों के। पूरा पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी कभी ऐसा नहीं कहेंगे, वो तो पुरुषार्थ करते रहेंगे, फिर जब फेल होते हैं तब कहते तकदीर में जो था। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसा कभी नहीं सोचना जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। खुद में याद की शक्ति भर के फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। ऐसे कभी नहीं सोचना कि जो नसीब में होगा। सेंसिबल बनना है, ज्ञान सुनकर उसे स्वरूप में लाना है। याद का जौहर धारण कर फिर सेवा करनी है। सबको आबू महान तीर्थ की महिमा सुनानी है। बहुत सुंदर वरदान, वेरी वेरी स्पेशल वरदान। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। एक बाबा शब्द की स्मृति से याद और सेवा में रहने वाले सच्चे योगी, सच्चे सेवाधारी भव। आप बच्चे मुख सेवा, मुख से या मन से बार बार बाबा बाबा कहते हो। बच्चे हो तो बाबा शब्द याद आना या सोचना, यही योग है। मुख से बार बार कहना बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहने वाले हैं और कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलते समय खुशी होती है, लेकिन सदा काल की नहीं। जो दिल से बोलते हैं उन्हें खुशी और शक्ति मिलती है। जो दिमाग से बोलते हैं उनको थोड़ी देर के लिए मिलती है। सरल शब्दों में जब हम कहते हैं बाबा, तो बाबा शब्द में बहुत ताकत है। बाबा ने कराया, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। तो बच्चे जो बाबा के बनते हैं, जब भी वो कहते हैं बाबा, तो उनकी शक्ति जमा हो जाती है। ये बाबा शब्द जब आप मुख से या मन से कहते हो, बच्चे हो तो बार बार बाबा शब्द याद आना, सोचना, ये योग है। और मुख से बार बार कहना कि बाबा ऐसा कहते हैं, बाबा ने ये कहा, यही सेवा है। कोई आपको शुक्रिया करता है, आप क्या कहते हो? आपको कोई कहता है थैंक यू, आप कहते हो थैंक यू बाबा, तो बाबा को ट्रांसफर कर देते हो। किसी ने कहा आपने कार्य बहुत अच्छा किया, आप कहते हो बाबा ने कराया। तो ये बाबा, बाबा शब्द याद आना, ये भी सेवा है। लेकिन इस बाबा शब्द को कोई दिल से कहता है, कोई नॉलेज के दिमाग से। जो दिल से कहते हैं उन्हें दिल में सदा प्रत्यक्ष प्राप्ति, खुशी और शक्ति मिलती है। दिमाग वालों को बोलते समय खुशी होती है, सदा काल की नहीं।
इस लोगों ने परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। परमात्मा रूपी क्षमा पर फिदा होने वाले ही सच्चे परवाने हैं। आज हम पूरा आनंद लेंगे बाबा के साथ का। मेरे बाबा मेरे साथ हैं। और इस बाबा शब्द ने कितने चमत्कार किए हैं। जैसे ही कहते हैं बाबा, तुरंत आप उस महाज्योति के स्वरूप पर टिकें और अनुभव करेंगे शक्तियों का फाउंटेन मुझ पर आ रहा है। कार्य करते हुए भी बाबा को साथ रखेंगे, उपस्थिति का अनुभव करेंगे, कार्य हो जाने के बाद भी शुक्रिया करेंगे। कुछ पल के लिए आत्मिक स्वरूप में टिककर बाबा के बारे में विचार करें। मेरे बाबा कैसे हैं? जितनी बार बाबा कहते हैं उतनी बार शक्ति मिलती है, प्यार मिलता है, बेहद सुख मिलता है। 10 सेकंड के लिए बाबा के स्वरूप पर टिके, उनसे खूब शक्तियां लें। प्यारे बाबा, आपके जैसा कोई और नहीं, कोई और नहीं। निरंतर ये अनहद नाद बजता रहे। मेरे बाबा मेरे साथ है। बाबा जैसा कोई और बाबा नहीं। मैं बाबा का सच्चा सेवाधारी हूं, निरंतर सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, बेहद शुक्रिया। ओम शांति। बाबा ने 3 प्रकार के ब्राह्मण बच्चों की लिस्ट निकाली है। आप कौन सी लिस्ट में आते हैं जानने के लिए सुनते हैं ये विशेष ज्ञान मोती।